हिनीटेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, नाम तो हम सबने सुने हैं, रोज सुनते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये है क्या असल में, काम कैसे करता है? चलिए आज ना इसकी पूरी कहानी को समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। तो चलिए सबसे मजेदार सवाल से शुरू करते हैं, है ना? टीवी पर या अपने फोन ऐप पर हम सब देखते हैं कि किसी भी शेयर का प्राइस हर सेकंड टिक टिक करके ऊपर नीचे होता रहता है। भाई ऐसा क्यों होता है? अब इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर शेयर बाजार की जरूरत पड़ी ही क्यों, मतलब ये बना क्यों। असल में ये एक ऐसी जगह है जहां दो बिल्कुल अलग अलग जरूरतों का मिलन होता है। जरा सोचिए, एक तरफ है कंपनियां जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना है, नए नए शहरों में फैलना है, और इसके लिए क्या चाहिए? पैसा, बहुत सारा पैसा। और दूसरी तरफ है हम जैसे आम लोग जो अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ बैंक में नहीं रखना चाहते, बल्कि कहीं ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां वो तेजी से बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। बस शेयर बाजार इसी मिलन का नाम है। देखिए, कंपनियों के लिए मार्केट में आना मतलब समझ लीजिए ग्रोथ का रॉकेट फ्यूल मिल जाना। उन्हें अपना बिजनेस फैलाने के लिए एक ही बार में बहुत बड़ी रकम मिल जाती है। और हाँ, एक और बात, जिन लोगों ने शुरू में कंपनी को खड़ा करने में अपनी जान लगा दी थी, उन्हें भी तो अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए, है ना? तो ये उसका भी एक तरीका है। और हम जैसे आम लोगों के लिए, अरे हमारे लिए तो ये एक जबरदस्त मौका है, देश की सबसे बड़ी, सबसे सफल कंपनियों की कामयाबी में हिस्सेदार बनने का मौका। और मजे की बात यह है कि जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे डिविडेंड कहते हैं, वो इन हिस्सेदारों को भी मिलता है। अच्छा चलिए इस पूरी कहानी को ना एक छोटे से मजेदार उदाहरण से समझते हैं। यकीन मानिए इसके बाद सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मिलिए जिग्नेश भाई से। अब जिग्नेश भाई का एक सुपरमार्केट है और वो जबरदस्त चल रहा है। लेकिन जिग्नेश भाई का एक बड़ा सपना है, वो चाहते हैं कि पूरे देश में उनके सुपरमार्केट की चेन खुल जाए। अब इतने बड़े सपने के लिए पैसा भी तो बड़ा चाहिए, है ना? और वो बैंक से कोई भारी भरकम लोन नहीं लेना चाहते। तो जिग्नेश भाई लगाते हैं कमाल का दिमाग। वो क्या करते हैं? अपनी पूरी कंपनी की जो ओनरशिप है, जो मिल्कियत है, उसे छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। बस इसी एक छोटे से टुकड़े को कहते हैं शेयर। मतलब अगर किसी के पास एक शेयर है तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक है। अब इसका गणित भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जिग्नेश भाई की सुपरमार्केट की टोटल वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, ठीक है? अब अगर वो इसे 1000 बराबर हिस्सों यानी कि 1000 शेयरों में बांट देते हैं तो हर एक शेयर की कीमत कितनी हुई? बिल्कुल सही, 10,000 रुपए, है ना? सिंपल। तो जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को खरीदने के लिए बाजार में लाती है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सच पूछिए तो ये उस कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि यहीं से उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पैसा मिलता है। ओके, तो आईपीओ हो गया, शेयर लोगों तक पहुंच गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इसके बाद क्या होता है? यहीं पर सीन में एंट्री होती है दो अलग अलग तरह के बाजारों की। ये वाला हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है प्राइमरी मार्केट। ये वो जगह है जहां शेयर पैदा होते हैं, यानी आईपीओ। यहाँ निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं और पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाता है। लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू होता है सेकेंडरी मार्केट में। ये वो जगह है जहां हम जैसे लोग आपस में ही उन शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, इस खरीद बिक्री में कंपनी को एक भी पैसा नहीं मिलता। प्राइमरी मार्केट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए कोई एक नई नवेली कार सीधे शोरूम से खरीद रहा है। ये डील बस एक बार होती है ना? जब वो कार पहली बार बिकती है। बस आईपीओ भी बिल्कुल वैसा ही है। और सेकेंडरी मार्केट वो है पुरानी गाड़ियों का बाजार, जहां लोग आपस में ही गाड़ियां खरीदते और बेचते रहते हैं। भारत में जो हम नाम सुनते हैं ना, बीएसई, एनएसई, ये वही सेकेंडरी मार्केट्स हैं जहां रोज करोड़ों अरबों के शेयरों का लेन देन होता है। और इसी पॉइंट पर हम घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर इस सेकेंडरी मार्केट में शेयरों की कीमत हर पल हर सेकंड क्यों बदलती है? देखिए, किसी भी शेयर की कीमत जो है ना, वो दो चीजें तय करती हैं। पहली चीज, कंपनी की असली परफॉर्मेंस, मतलब वो असल में कितना प्रॉफिट कमा रही है, कैसा काम कर रही है। और दूसरी चीज जो इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो है लोगों की उम्मीदें और उनका सेंटिमेंट, उनका मूड। ये पूरा का पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। बहुत सिंपल है। जब किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हों और बेचने वाले कम, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी और शेयर का दाम ऊपर जाएगा। और इसका उल्टा, जब बेचने वाले बहुत सारे हों और खरीदार गिने चुने, तो सप्लाई बढ़ जाएगी और दाम नीचे आ जाएगा। और इस डिमांड और सप्लाई के खेल को हवा कौन देता है? खबरें, न्यूज। सोचिए कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आ गई, बस हजारों लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं और कीमत आसमान पर पहुंच जाती है। और वही अगर कोई बुरी खबर आ जाए तो लोग फटाफट अपने शेयर बेचने लगते हैं और कीमत धड़ाम से नीचे। तो अब समझ आया, वो जो कीमत हमें अपनी स्क्रीन पर हर पल चमकती हुई दिखती है, वो असल में उस शेयर के लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी आखिरी सौदे की कीमत होती है। मतलब ठीक उस पल से पहले एक खरीदार और एक बेचने वाले के बीच किस दाम पर डील फाइनल हुई। और क्योंकि बड़ी कंपनियों के शेयर हर सेकंड, लिटरली हर सेकंड खरीदे बेचे जा रहे हैं, इसीलिए उनकी कीमत भी हर सेकंड बदलती रहती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जहां रोज खरबों रुपए का लेन देन हो रहा हो, उस पूरे सिस्टम को भरोसेमंद और सेफ कौन बनाता है? कोई तो होगा जो नियम कायदे बनाता होगा।
बिल्कुल, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पर्दे के पीछे कई खिलाड़ी हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रोकर्स, जो हमें बाजार में ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। फिर होती हैं डिपॉजिटरीज, जो हमारे खरीदे हुए शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब हमारे डीमैट अकाउंट में एकदम सेफ रखती हैं। और इन सब के ऊपर इन सब पर नजर रखने के लिए बैठा है एक बॉस, एक रेगुलेटर। और भारत में इस पूरे खेल का रेफरी कौन है? वो है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि बाजार में कोई चीटिंग ना हो, किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, और सबसे जरूरी, हम जैसे सभी इन्वेस्टर्स का पैसा एकदम सुरक्षित रहे। सच कहूं तो सेबी के इसी भरोसे पर पूरा का पूरा शेयर बाजार टिका हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा, शेयर बाजार सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है। नहीं, ये वो जगह है जहां बड़े बड़े आइडियाज को, बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पैसा मिलता है, कैपिटल मिलती है। ये एक ऐसा इंजन है जो पूरे देश की इकोनॉमी को रफ्तार देता है। अब सोचने वाली बात बस ये है कि कल यही इंजन किस नए रेवोल्यूशनरी आइडिया को पंख देगा। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।